पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। अब वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा कौन कराएगा, आपको बताते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर मेरी कमर को कुछ हुआ या मेरी जान गई तो इसकी FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज कराऊंगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस की समाअत हुई। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस की समाअत हुई। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। दफ्तर खारजा की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बरतानिया में सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी किसी ने वसूल नहीं किए। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि केस के मुल्जिम हमजा शहबाज कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। उनका कोविड-19 टेस्ट मनफी आया है। अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ का डट कर मुकाबला करेंगे। ताहम कमरा अदालत में नैब हुक्काम की जानिब से शहबाज शरीफ को मीडिया से बात करने नहीं दी गई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत से शिकायत की कि सारा जमाना जानता है कि मुझे कमर की तकलीफ है। मैं नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करने की मदद लेता था। 1 और 2 अक्टूबर को मेरी मदद करने से इनकार कर दिया गया। पहले खाना मुझे अंदर मेज पर देते थे, अब जानबूझकर जमीन पर रख के देते हैं ताकि मुझे झुकना पड़े। उन्होंने ऐसी हरकत इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर की। अगर जानबूझकर मेरी कमर को कुछ हुआ, मेरी जान गई तो उसकी FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज कराऊंगा। शहबाज शरीफ की शिकायत पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, उनकी इज्जत लाजमी है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि खाना जमीन पर रखा जाए। आइंदा ऐसी शिकायत ना आए। अगर सुपरवाइजर विजिट कर ले तो कहा जाएगा जज मिलने चला गया। अदालत पेशी के दौरान शहबाज शरीफ के अलावा हमजा शहबाज को भी मुल्जिम के तौर पर अदालत में पेश किया गया। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना काम शुरू कर दिया। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PDM ने तारीख साज तहरीक का आगाज किया, इदारों को टारगेट नहीं करते। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह और मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PDM ने तारीख साज तहरीक का आगाज़ किया, इदारों को टारगेट नहीं करते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत नाअहल साबित हुई और मईशत को ज़मीन बोस किया। हुकूमत के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातों का रोज़े अव्वल से इत्तेफाक है। एक ऐसी हुकूमत कि जिसके बारे में रोज़ अव्वल से तमाम जमातों का इत्तिफाक है कि तारीख़ की बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई। फजल रहमान ने कहा कि आज आम आदमी बिलबिला रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। तमाम अपोजिशन जमातें PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। मौजूदा हुकूमत नाअहल साबित हुई है, आवाम परेशान है। कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस हुई है। एहसन इकबाल को टास्क दिया गया है, दूसरी जमातों से रब्ता करें। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है और ये टास्क जनाब अहसन इकबाल साहब को दिया गया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ज़रूर वतन वापस आएंगे। जब वो आइन की बात करते हैं तो गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है और फिर इससे मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि PDM आवाम का, मीडिया का, लाक़ानूनियत और महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी। मीडिया अदलिया पर दबाव है, आवाम उनका मकसद भी लड़ेगी। जो आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं तो उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। जब गद्दारी की बात होती है तो कहते हैं कि मुकदमे से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो हमें एहसास है इस चीज़ का। इंशाअल्लाह ताला PDM जो है वो उनका भी मुकदमा लड़ेगी, आवाम का मुकदमा भी लड़ेगी, महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाक़ानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी। और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आइनी हकूक़ मुअत्तल हैं, मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, PDM उसका मुकदमा भी लड़ेगी।
سابق وزیر اعظم کے بیانیے سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، اب وہ ایک دن میں پہنچے یا سالوں میں، لیکن پہنچے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ نواز شریف سے کوئی سیاسی خطرہ نہیں، متنازع بیانات ملک دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، یہ چاہتے ہیں کرپشن پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، عدالتوں نے نواز شریف کو مجرم ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ لیگی قائد کے بھائی نے 4 ہفتے میں ان کی واپسی کی ضمانت لی تھی، انہوں نے خود ہی ضمانت کی درخواستیں واپس لی۔ شریف فیملی نے پروپیگنڈا کیا کہ حکومت نے ان کی ضمانتیں منسوخ کرا دیں، ان کے کچھ لوگوں نے چھوٹی موٹی چوریاں کی، وہ غدار نہیں۔ نواز شریف صاحب ہے جنہیں عدالتوں نے اشتہاری، جنہیں عدالتوں نے ایک ایبسکانڈر ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور جن کے بھائی نے، یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا، جن کے بھائی ایک ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے نکلے تھے کہ 4 ہفتے میں ان کا علاج ہو جائے گا، یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے۔ شہباز گل کا کہنا تھا، میرا موقف تھا نواز شریف کو تقریر کی اجازت نہ دی جائے، لیگی قائد کی چند تقاریر ملکی مفاد میں نہ تھیں، 10 ماہ بعد پتہ چلے گا ان تقریروں کا کیا نقصان ہوا۔ نواز شریف نے بھارت میں حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملنے سے انکار کیا، لیگی قائد کو سجن جندال سے ملاقات کا جواب دینا ہوگا۔ کیا پاکستان کا کوئی بزنس مین بھارت جا کے ان کے وزیر اعظم سے مل سکتا ہے؟ یہ ٹبر بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ میں پہلے دن سے اس ویو پہ تھا، آپ نے میرا ٹویٹ بھی دیکھا تھا کہ ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یقین کیجئے مجھے کوئی خدشہ ان سے سیاسی نہیں تھا، سیاسی طور پہ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے خدشہ ان سے تھا کہ وہ جہاں بیٹھ کر جو بات کریں گے اس سے جو پاکستان کو ضرب لگے گی، ہمیں 8 یا 10 دن یا 15 دن میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ آج سے مہینے بعد، 10 مہینے بعد، سال بعد انٹرنیشنل میڈیا اسے کیسے استعمال کرے گا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا نقصان کیا ہو گیا ہے۔ معاون خصوصی نے مزید کہا، کسی کو شک نہیں بھارت پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، کوئی شک نہیں بھارت سرحدوں پر پاکستان کے خلاف سرگرم ہے، بھارت ہر وقت پاکستان کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ انڈیا پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، انڈیا پاکستان کی فوج پہ حملہ کر کے 5th جنریشن وار کے تھرو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، اور جب ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا۔ حلب سے خیانت کا دعویٰ بھی سامنے آ گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ قومی راز افشاں کر کے نواز شریف نے اپنے حلب سے خیانت کی، نون لیگ اب میم لیگ میں تبدیل ہو چکی، نواز شریف منفی سیاست سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن کی اے پی سی کا مقصد کرپشن کیسز کو بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اے پی سی کے ذریعے سیاست ہوئی۔ فضل الرحمان نے بھی تقریر میں مناسب بات کی۔ نواز شریف کی باری آئی تو انہوں نے ملکی رازوں کو افشا کیا۔ نواز شریف کی تقریر پر جو رد عمل آیا اب یہ بھگت رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں 410 جبکہ 2018 کے الیکشن میں 95 پٹیشنز داخل ہوئی۔ 2013 کے انتخابات میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، 4 حلقے بعد میں کھلے، 4 میں دھاندلی ثابت ہوئی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد آپ سلیکٹڈ ہوئے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ دھاندلی کے الزامات لگائے لیکن الیکشن کمیشن کو ثبوت نہیں دے سکے۔ تو جو 2013 کا وہ الیکشن تھا اس میں آپ سلیکٹڈ ہوئے تھے۔ دوسرا 2018 کا الیکشن جس کا آپ بڑا ٹی ٹاٹا کرتے ہیں کہ جناب سلیکٹڈ اور آپ کے کرائے کے ترجمان بھی سارے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے 95، کہاں 410 اپلیکیشنز اور ریٹ پٹیشنز، کہاں 95، اور اس 95 میں بھی پنجاب کے صرف 2 ڈویژنوں کی پارٹی ہے نون لیگ، لیکن پورے پنجاب میں سے ٹوٹل 11 ریٹ پٹیشنز تھیں۔ پھر کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی پیپر، کوئی ثبوت نہ الیکشن کمیشن کو یہ دے سکے اور نہ پھر آپ کی جو پارلیمنٹری
जनाब आपकी कमेटी बनी थी पार्लिमानी, ना उसके अंदर ये आए, ना उसको परसू किया। आरटीएस जहां जहां बैठा वहां पीटीआई के उम्मीदवार हारे। नवाज शरीफ साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर और मीम लीग नाच रही है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल की बात करके बड़ी गलती की। क्रूज मिसाइल रिवर्स इंजीनियरिंग की बात पर डॉक्टर समर मुबारकमंद जवाब दे चुके। आरटीएस सिस्टम जहां जहां बैठा वहां पीटीआई हारी, 1000 वोटों से, 500 वोटों से, 2000 वोटों से। अब रिगिंग तो हमारे साथ हुई थी, लेकिन फिर भी कभी हमने इसके ऊपर वावेला नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि आज के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए इन रिजेक्टेड, निगलेक्टेड और डिफेक्टेड अफराद की तरफ से। ये जो सिलेक्टेड की बात करते हैं, 2.25 करोड़ आवाम ने दिलो जान के साथ सर पे बैठा के, पलकों पे सजा के, कंधों पे बैठा के, सीने से लगा के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को और पीटीआई को वोट दिए थे। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर मिड टर्म इंतखाबात की आवाज़ें गूंजने लगी। कठपुतली हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो सकती। मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वजीर आजम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि लीगी क़यादत के खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ का पलंदा हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान को जो लाए हैं उनसे गलती हो गई, अब गलती वापस ले लें। मसालियत का हरगिज़ मतलब नहीं कि हम वोट की इज्जत पर हर्फ आने दें। झुकने वाले नहीं, हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था, 15 माह से केस पर कुछ नहीं हो रहा, खुसूसी अदालतें ख़त्म होनी चाहिए। मेरे खानदान के शनाख्ती कार्ड 2 साल से ब्लॉक हैं। फैमिली के अकाउंट्स भी 1.5 साल से मुंजमद हैं। मुझ पर 15 किलो हेरोइन का जाली केस बनाया हुआ है। कहा जा रहा है असासे गैर कानूनी तौर पर बनाए। लीगी रहनुमा ने कहा, वजीर आजम क्या अपोजिशन को एक्सपोज करेंगे? वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं। अरबों रुपए की करप्शन वजीर आजम को नजर नहीं आती। एक तरफ लोग बेरोजगार, दूसरी जानिब करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। किसके मौक़िफ़ और बयानिए को समझने की ज़रूरत है। सूबा बनना ज़मीन की नहीं, इख्तियारात की तकसीम है। फैसल सब्जवारी कहते हैं 90% कराची से कमाकर इस शहर पर 10% भी खर्च नहीं किया जा रहा। फैसल सब्जवारी का कहना था कि MQM ने कराची की तकसीम की बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने लूली लंगड़ी मुकामी हुकूमत छोड़ी है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी की गुफ्तगू क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90% कराची से कमाकर इस शहर पर 10% भी खर्च नहीं किया जा रहा। फैसल सब्जवारी का कहना था कि MQM ने कराची की तकसीम की बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने लूली लंगड़ी मुकामी हुकूमत छोड़ी है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में भी सूबा बनाने की बात की जाती है। सूबा बन जाएगा तो क्या वहाँ का पासपोर्ट अलग होगा या सरहद पर फौज तैनात होगी? यकीनन ये तकसीम इंतजामी बुनियाद पर होगी। फैसल सब्जवारी का मजीद कहना था कि सूबा बनना जमीन की तकसीम नहीं, इख्तियारात की तकसीम है। हमने महाजरों की बात नहीं की। यहाँ हर जबान बोलने वाला रहता है, सबके मसाइल यकसा हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि शहरी सिंध को इख्तियारात दिए जाएं। मौसम का हाल भी जान लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज में शहर में मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है, जबकि इस दौरान समंदरी हवाओं की रफ्तार में भी कमी का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज़ में शहर में मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है, जबकि इस दौरान समंदरी हवाओं की रफ्तार में भी कमी का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने बताया कि शुमाल मशरक़ी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं, जिसके नतीजे में शहर का दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। उन्होंने कहा कि खलीज बंगाल में आज हवा का कम दबाव बन सकता है, जो आने वाले दिनों में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के दौरान बुहीरा अरब और खलीज बंगाल में साइक्लोन बनते हैं। डिप्रेशन अगर वस्ती भारत तक पहुंचा तो कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है, जबकि डिप्रेशन से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को बराह रास्त कोई खतरा नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।